Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the basic concepts of the chemistry. Simply we can say the study of matter is called the chemistry. लेकिन उस स्टडी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उस साइंटिफिक स्टडी के अंदर मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. इन सब की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं. लेकिन उसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को समझने से पहले हमें मैटर को समझना होगा. कोई भी चीज़ जिसका मास है और जिसका वॉल्यूम है उसे हम मैटर कहते हैं. यानी कि मैटर के अंदर दो चीज़ें होंगी, मास और वॉल्यूम. मास रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मैटर को और वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ स्पेस जो वो ऑक्यूपाई करेगा. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट्स, एनिमल्स. मैटर विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है. विजिबल सॉलिड और लिक्विड, इनविजिबल में एयर. मैटर प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है. जब मैटर प्योर होगा हम इसको सब्सटेंस कहते हैं, जब मैटर इम्प्योर होता है तो हम इसको मिक्सचर कहते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपोजिशन की तरफ. मैटर जितनी भी किस्म का होगा वो एटम से मिलके बना है, लेकिन वो किस टाइप के एटम्स हैं और उनकी कितनी अमाउंट है ये हमें कंपोजिशन बताती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला H2O है. इट्स मीन कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है. मज़ीद अगर हम इसको देखें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो ये वाटर के मॉलिक्यूल की कंपोजिशन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस बिहेव किस तरह से करती है, वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या किसी एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रॉपर्टी की वजह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं. प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस पे. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है लाइक H2O. इसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी H2S से क्योंकि इसकी कंपोजिशन के अंदर फ़र्क है. प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फ़िज़िकल और केमिकल. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं या मेजर की जाती हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. यानी कि उस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है, जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है. शेप चेंज हो सकती है, साइज़ चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं मैटर की टाइप के ऊपर, और एक्सटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर. फॉर एग्जांपल लेंथ, विड्थ, सरफेस एरिया, मास एंड वेट, ये सारी चीज़ें अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम टाइप देखते हैं कि कौन सी किस्म का मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर, लस्टर, यानी कि कोई भी सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट किस तरह से करती है. डिफरेंट चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है. स्पेसिफिक हीट, मेलेबिलिटी, उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके अंदर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी चीज़ की, या वो मेजर की जाती हैं या वो ऑब्ज़र्व की जाती हैं कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से. यानी कि कोई ना कोई चेंज उसके अंदर आएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन वगैरह. तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि चेंज दो किस्म का होता है, यानी कि फ़िज़िकल चेंज और एक केमिकल चेंज. फ़िज़िकल चेंज वो है जिसके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, कंपोजिशन सेम रहेगी. केमिकल चेंज के अंदर कंपोजिशन हमेशा चेंज होती है. यानी कि फ़िज़िकल के अंदर आफ्टर और बिफ़ोर हमारे पास जो चीज़ है वो सेम रहती है. उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज़ चेंज हो सकता है, लेकिन वो चीज़, उसकी कंपोजिशन वो सेम रहेगी. केमिकल चेंज के अंदर आफ्टर और बिफ़ोर सेम नहीं होते. फ़िज़िकल जो चेंज है वो रिवर्सिबल है, यानी उसको आप उनकी कंडीशन पे वापस ला सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आइस है, जब वो लिक्विड या जब वो मेल्ट हो जाती है तो हम उसको दोबारा अगर फ्रीज़ करें तो हम उसको आइस की फॉर्म में लेके जा सकते हैं. लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल है. लाइक आप एक कागज़ को आग जला दें तो आप उसको दोबारा कागज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसके बाद जो केमिकल चेंज है इसके अंदर कोई ना कोई रिएक्टेंट होंगे और कोई ना कोई नई चीज़ बन रही होगी. फ़िज़िकल चेंज के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती.
इसके बाद हम जो केमिकल के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, फॉर एग्जांपल रस्टिंग, ऑक्सीडेशन और प्रेसिपिटेशन वगैरह। आगे हम बात करते हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर की। तो हमारे पास मैटर की आमतौर पे 4 स्टेट्स होती हैं, लेकिन हम उनको फ़िलहाल 3 स्टेजेस पे ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ये सारी जो इसके अंदर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो 3 चीज़ों पे करते हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड के अंदर अगर हम देखें तो इसकी एक ख़ास शेप होती है, लिक्विड में ये शेप नहीं होती, ना गैसेस में कोई शेप होती है, बल्कि जिस कंटेनर के अंदर या जिस इसको आप कैरियर के अंदर रखेंगे लिक्विड और गैस, उसकी शेप ले लेती हैं। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ना लिक्विड को कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। इसके सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के अंदर वो आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करती हैं हीट पे, लिक्विड भी एक्सपैंड करती हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, और गैसेस जो है वो मॉडरेट बिहेवियर शो करती हैं। यहाँ एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि गैसेस और वेपर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ उनकी फ़िज़िकल स्टेट का फ़र्क है, यहाँ पे उनकी रूम टेम्परेचर का फ़र्क है। गैसेस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसेस ही होती हैं, लेकिन जो वेपर्स होते हैं वो असल में लिक्विड से बने होते हैं, यानी कि उनकी जो असल है, ओरिजिनलिटी है, वो लिक्विड है। वो लिक्विड से किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट का। चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। इसके अंदर मेल्टिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और रिवर्स सब्लिमेशन वगैरह शामिल हैं। किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वह सेम होता है। फॉर एग्जांपल H2O, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में मज़ीद हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये चीज़ एक दिखाई गई है इसके अंदर, जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो हम इसको इवेपोरेशन कहते हैं, और जब रिवर्स होगा, ये गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है तो हम इसको फ्रीजिंग कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। जब सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जब गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको हम रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अब अगर हम मैटर की एक ख़ास एक पिक्चर बनाएं इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि मैटर प्योर है और इम्प्योर। प्योर में हम इसको सब्सटेंस बोलते हैं और इम्प्योर में हम इसको मिक्सचर बोलते हैं। सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में होगी, और मिक्सचर्स होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी। सब्सटेंसेस मैटर की प्योर फॉर्म होती है, इसकी कंपोजिशन फ़िक्स होगी, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें मज़ीद हम अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं। इनको हम ऑर्डिनरी फ़िज़िकल और केमिकल जो रिएक्शंस हैं, चीज़ें हैं, उनसे हम इनको ब्रेक डाउन इनको नहीं कर सकते, और ये कंसिस्ट हो गए एक ही टाइप के जो एटम्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। दूसरी किस्म के एलिमेंट्स के साथ मिल के ये नई चीज़ें अरेंज करती हैं, नई चीज़ें बनाती हैं। इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम, कॉपर, मर्करी, कार्बन। आगे हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड असल में मॉलिक्यूल की ही एक टाइप है। जब कोई से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर तो वो जो नए एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स बने हैं वो एक ही फॉर्म के हैं, फॉर एग्जांपल Cl2, इसके अंदर क्लोरीन ही क्लोरीन से मिली है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल H2O, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, चीज़ें आपस में फ़िज़िकली मिक्सड होती हैं, केमिकली फ़िक्स नहीं होती, सो इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स नहीं होते, इनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। ये होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं।